आज की कहानी का शीर्षक है राजकुमारी जो कभी नहीं मुस्कुराई। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत साल पहले रूस में एक राजा था। राजा की एक खूबसूरत बेटी थी जो हर साल और अधिक प्यारी होती जाती थी। उसे खुश रखने के लिए राजा ने उसे वह सब कुछ दिया जो वह चाहती थी। उसके पास बेहतरीन कपड़े, सबसे सुंदर आभूषण, सबसे स्वादिष्ट भोजन और सबसे अच्छा मनोरंजन था। फिर भी राजकुमारी कभी मुस्कुराई नहीं। इससे राजा को दुख हुआ और वह हर रात पूछता था, क्या तुम खुश हो मेरे प्रिय? हाँ पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ, राजकुमारी ने उत्तर दिया। राजा को उस पर विश्वास नहीं हुआ। आखिरकार खुश लोग मुस्कुराते थे और राजकुमारी कभी नहीं मुस्कुराती थी। कई वर्षों तक अपनी खूबसूरत बेटी का उदास चेहरा देखने के बाद राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी उसकी बेटी के चेहरे पर मुस्कान लाएगा, उसकी शादी राजकुमारी से कराई जाएगी। पूरे रूस से युवा आए। रंग बिरंगी धारियों और पोल्का डॉट्स पहने एक जोकर पानी से भरे गिलास उठा रहा था। राजकुमारी मुस्कुराई नहीं। अभिनेताओं की एक मंडली ने गधों के वेश में नाटक प्रस्तुत किया। राजकुमारी मुस्कुराई नहीं। एक हास्य अभिनेता ने एक विशाल मुर्गे की पोशाक पहनकर चुटकुले सुनाए, फिर भी राजकुमारी नहीं मुस्कुराई। यह देखकर कि राजकुमारी मुस्कुरा ही नहीं रही, राजा की आंखों में आंसू आ गए। क्या कभी कोई मेरी खूबसूरत बेटी के चेहरे पर मुस्कान ला पाएगा? राजा ने दुख के साथ कहा। ऋतुएं बीत गईं। वसंत ऋतु में पक्षी गाते थे, गर्मी में फसलें उगती थीं, शरद ऋतु में जहां तक नजर जा सकती थी भव्य रंग फैले हुए थे। बर्फ ने जमीन को ढक लिया और सर्दियों में क्रिस्टल की तरह दिखाई दी। फिर भी राजकुमारी मुस्कुराई नहीं। राजा को नहीं पता था कि और क्या करना है। महल में नवयुवकों का आना जारी रहा। कुछ लोग चमचमाते गहने लाए और उन्हें राजकुमारी के चरणों में रख दिया। कुछ लोग सबसे नाजुक हस्त निर्मित लेस के साथ सबसे नरम रेशम के गाउन लाए। अन्य लोग सबसे मोटे हंस या सबसे स्वादिष्ट मुर्गियां लेकर आए। फिर भी राजकुमारी मुस्कुराई नहीं। पास के एक गांव में लुकास नाम का एक युवक एक किसान के यहाँ काम करता था। उसने खेतों की जुताई की, वह जानवरों की देखभाल करता था, उसने खलिहान की मरम्मत की। वह लगातार काम करता रहा और किसान उससे बहुत खुश था। वर्ष के अंत में किसान ने लुकास को अपने घर बुलाया। पैसों से भरा एक बड़ा थैला मेज पर रखा था। किसान ने कहा, तुमने पिछले साल अच्छा काम किया है लुकास, तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो। किसान कमरे से बाहर चला गया। लुकास ने कुछ क्षण सोचा, फिर उसने एक सिक्का लिया। आखिरकार वह एक ईमानदार आदमी था और लालच नहीं करना चाहता था। लुकास एक घूंट पानी के लिए शहर के कुएं पर गया। जैसे ही उसने पानी पिया, सिक्का उसके हाथ से छूट गया और छींटे के साथ पानी में गिर गया। लुकास बहुत देर तक कुएं में देखता रहा। शायद मैंने पर्याप्त मेहनत नहीं की, उसने सोचा। अवश्य ही इसलिए मेरी किस्मत इतनी खराब थी। उसने अगले वर्ष और अधिक मेहनत करने का संकल्प लिया। ऋतुएं फिर बीत गईं। लुकास ने वसंत ऋतु में मक्का लगाया। वह पूरी गर्मियों में इसकी देखभाल करता था और शरद ऋतु में इसकी कटाई करता था। इसलिए जब सर्दियों में बर्फ चमकी, तब तक किसान के पास मकई का एक पूरा डिब्बा था। एक बार फिर किसान ने पैसे मेज पर रख दिए और लुकास से कहा कि वह जो चाहे ले ले, और कमरे से बाहर चला गया। फिर से लुकास ने लालची न होते हुए एक सिक्का ले लिया। वह प्यासा था, इसीलिए पानी पीने के लिए कुएं पर गया। फिर सिक्का उसके हाथ से छूट गया और छपाक से कुएं में जा गिरा। फिर से लुकास ने अगले वर्ष और अधिक मेहनत करने का फैसला किया, क्योंकि उसने सोचा शायद इस साल भी मैंने अच्छी तरह से मेहनत नहीं की होगी। तीसरा साल आया और चला गया। लुकास ने और भी ज्यादा कड़ी मेहनत की। वह शायद ही कभी सोता था, वह बहुत कम खाता था। उसने 24 घंटे काम किया। वर्ष के अंत में उसने एक सिक्का लिया और कुएं पर पानी पीने गया। वहां का नज़ारा देखकर लुकास बहुत खुश हो गया। पिछले वर्षों के 2 सिक्के पानी के ऊपर तैरने लगे। लुकास ने उन्हें पकड़ लिया और अपनी जेब में रख लिया। अब मेरे लिए दुनिया देखने का समय आ गया है, उसने कहा, और वह गांव छोड़कर चला गया। लुकास एक घास के मैदान से होकर गुजरा। सूरज ऊपर चमक रहा था और उसे गर्म कर रहा था, इसलिए वह उसकी चमक का आनंद लेने के लिए एक पल के लिए रुक गया। जब वह अपनी आंखें बंद करके बैठा था तो एक छोटा चूहा उसकी ओर दौड़ा। सर कृपया मुझे एक सिक्का दो, मुझे बाजार से चीज़ खाना है, वादा करता हूँ कि ज़रूरत पड़ने पर आपकी मदद करूँगा। लुकास चूहे को देखकर मुस्कुराया और उसे सिक्का दे दिया। चूहा लुकास के पैर से उछलकर अपने बिल में वापस चला गया। लुकास ने अपनी यात्रा जारी रखी और जल्द ही घने जंगल में पहुंच गया।
पेड़ एक दूसरे से सटे हुए थे और जमीन को अंधेरे में रखते थे, और जंगल के जीव असामान्य रूप से चुप थे। लुकास सावधानी से आगे बढ़ा, लेकिन जल्द ही उसकी मुलाकात एक बीटल से हुई। सर, कृपया मुझे एक सिक्का दो, मुझे घर की सामग्री लानी है। वादा करता हूँ कि जरूरत पड़ने पर आपकी मदद करूंगा। लुकास बहुत दयालु था। उसने बीटल को एक सिक्का दिया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ा। चलते चलते उसे प्यास लग गई। पास ही में एक झरना था, तो वह वहां पानी पीने के लिए रुक गया। सर, कृपया मुझे एक सिक्का दो, एक दिन इसके बदले में मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। लुकास ने नीचे देखा तो उसे पानी के किनारे एक मेंढक तैरता हुआ दिखाई दिया। वह मना नहीं कर सका, इसलिए उसने मेंढक को अपना आखिरी सिक्का दे दिया। मेंढक सिक्का लेकर पानी में वापस चला गया। लुकास जल्द ही शहर आ गया। लोग इधर उधर हलचल करने लगे। सड़क पर घोड़े दौड़ रहे थे। चारों ओर से लोगों की आवाज आ रही थी। लुकास ने इधर उधर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। आखिरकार उसने एक लंबी सड़क के अंत में राजा के महल को देखा और उस दिशा में जाने का फैसला किया। लुकास ने पूरे शहर में लोगों को देखा और जल्द ही राजकुमारी की खिड़की के सामने आराम करने के लिए रुक गया। उसने ऊपर देखा और उसकी सुंदरता देखकर आश्चर्यचकित रह गया। लुकास को चक्कर आ गया और वह महल के सामने कीचड़ में गिर गया। उसी वक्त मेंढक, बीटल और चूहा वहां आए। मेंढक ने लुकास को जगाने के लिए उसके चेहरे को धीरे से हिलाया। बीटल ने तुरंत लुकास के जूते साफ कर दिए और चूहे ने उसका कोट कीचड़ से साफ कर दिया। सड़क के ऊपर राजकुमारी ने छोटे प्राणियों को युवक की देखभाल करते देखा। उनकी हरकतें उनके दिल को छू गई। वह फुसफुसाए और वह मुस्कुराई। वह निश्चित रूप से एक बहुत ही खास आदमी होगा, जो इन प्राणियों को उसकी इतनी अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए प्रेरित कर रहा है। राजकुमारी जोर जोर से हंसने लगी। देखो, राजकुमारी मुस्कुरा रही है, सड़क पर एक बूढ़ी औरत चिल्लाई। शहर में खुशी की लहर दौड़ गई और राजा खुशी से झूम उठा। उसने सैनिकों को कहकर लुकास को महल में बुलाया और उसकी अच्छे से मेहमान नवाजी की। जैसा कि राजा ने वादा किया था, लुकास और राजकुमारी का विवाह हो गया। उसके बाद से वे हमेशा खुश रहे।